नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने कहा, 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में परंपरागत महापुरुषों की 20 प्रतिमाओं पर सुबह 7 बजे माल्यार्पण कर महापौर द्वारा सेवा भवन में ध्वजारोहण किया जाएगा। शासन ने एक सप्ताह के लिए विशेष सफाई अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान गंदगी भारत छोड़ो को नगर निगम जमीनी रूप देने की कोशिश कर रहा है। लोगों से भी अपील है कि अपने घरों में गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें, जिससे सभी लोग और देश स्वस्थ रहे। सर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? शासन ने एक सप्ताह के लिए विशेष सफाई अभियान छेड़ा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि गंदगी भारत छोड़ो। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह में हुई थी और जिसकी परिणति अगर आप देखें तो 15 अगस्त को सन 42 के बाद 47 में आज़ादी मिलती है। तो इस प्रतीक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को नगर निगम ज़मीनी रूप देने की कोशिश कर रहा है और नागरिकों से भी मेरी अपील है कि वो अपने घरों में गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग डिब्बे में रखें और निर्धारित स्थल पर और नगर निगम के वाहनों में ही डालें, जिससे कि शहर साफ सुथरा रहे और देश स्वस्थ रहे, खासकर इस महामारी के दौरान। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हाथरस की पुरदिल नगर पंचायत के 10 महिला पुरुष सभासद एकत्रित होकर अलीगढ़ कमिश्नरी में पहुंचकर अलीगढ़ मंडल के मंडल आयुक्त से मिलकर नगर पंचायत पुरदिल में अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता द्वारा बजट के करोड़ों रुपए का घोटाला करने की शिकायत दर्ज कराते हुए सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। सभासदों ने बताया कि नगर पंचायत की वार्षिक आय व्यय का एजेंडा उनको 2 बार दिया गया है, जिसमें आय व्यय की राशि में काफी बड़ा अंतर है। 22 मई को भेजे गए एजेंडे में 22 लाख रुपए बताया गया था और 14 जुलाई को भेजे गए एजेंडे में 2,77,000 बताया गया है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता और अध्यक्ष ने मनोनीत 2 सदस्यों के साथ बैठकर वार्षिक बजट को पास करा लिया है, जबकि इसमें जनता द्वारा चुने गए 11 सभासदों की कोई सहभागिता नहीं समझी गई, जो नगर पंचायत में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार को साबित करता है। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले की पूर्व में भी सभासदों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आज तक उनकी शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसलिए आज 10 सभासदों ने अलीगढ़ मंडल के मंडल आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायत दर्ज कराते हुए सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। जी, क्या समस्या को लेकर आई हैं आज यहाँ पर? जी, मैं नगर पंचायत पुरदिल नगर सूरोगेट वार्ड नंबर 1 की सदस्य हूँ। मेरे जो पुरदिल नगर जो पंचायत है उसमें भ्रष्टाचार का जो आरोप है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हम कमिश्नर सर के पास आए हैं, क्योंकि इन्होंने बजट जो मीटिंग है वो हम सब लोगों की बिना ही मर्जी के इन्होंने उसको मतलब प्रस्तावित करके उस पर ये बोल दिया है कि मीडिया में भी निकलवा रखा है और साथ में न्यूज़पेपर में भी कि आपकी बजट मीटिंग पास हो गई है, जबकि सिर्फ दो ही कैंडिडेट जो हैं नॉमिनेट उनका ही सिग्नेचर हुआ है और किसी का हुआ भी नहीं है और ना ही हमें एजेंडा वगैरह दिया गया है। फिर भी वो लोग ये कह रहे हैं कि आपकी बजट मीटिंग पास हो गई है और आगे के कार्य जो हम सुचारू रूप से कार्यरत करना चाहते हैं। ये जो मीटिंग थी आपको बिना बताए पास करी गई? जी हाँ, हमें जो मीटिंग है हमें एक दिन पहले ना ही कोई एक दिन पहले के दिन जो बताया था कि इस दिन को मीटिंग होगी, तो हम लोग उस दिन जब पहुँचे हैं तो उस दिन का तो एजेंडा दे दिया गया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन इमीडिएटली ही एक अर्जेंट मीटिंग करके और कोविड-19 का आरोप लगा के कि हमारे यहाँ कोविड-19 की सफाई वगैरह हो रही है और जिसके अकॉर्डिंग हम ये मीटिंग हमारी वो ना करवा के कोविड-19 का सहारा लेकर इन्होंने बजट मीटिंग को इन्होंने पास करवा दिया और हम सब लोगों को ये शो करवा दिया कि कोविड-19 की मीटिंग हुई है। दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर देखते हैं, सारे चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, उन सभी में ये होता है कि क्या कहते हैं आपकी बजट पास कर दी गई। आपका ये मानना है कि ये घोटाला है एक सारा? यस सर। तो लगभग इसमें घोटाले में कितने रुपए का घोटाला है? 2 करोड़ का। 2 करोड़ का नेट? हाँ, और इसमें और उससे ज़्यादा ही है और उसमें अधिशासी अधिकारी
200 करोड़ का है सर। और इसमें अधिशासी अधिकारी के साथ साथ चेयरमैन और चेयरमैन के जो लगते पत्ते हैं वो सारे ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कोई भी हमारी कहीं से ऊपरी स्तर से लेके निचले स्तर तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। सभी को यहाँ तक कि लखनऊ तक के लिए, एक मिनट सर सुनिए, लखनऊ तक के लिए हम सभी लोग वहाँ पे गए हैं और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार वहाँ गए हैं, लेकिन किसी से वहाँ से कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। आखिर में हम सभी सभासद मिलकर अपना इस्तीफा ही देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप हमारा इस्तीफा है वो ही ग्रहण कर लीजिए। जब हम जनता की जिस वो कहते हैं मकसद के लिए कि हम जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। काम काम में जनता हमारी परेशान है, हमारे पास ले लेके आते हैं कि आपका ये काम करवाइए, ये काम करवाइए, लेकिन जनता के लिए हम जवाब क्या देंगे जब अध्यक्ष जी हैं और जो ईओ मैम हैं उन्हीं की ही साठगांठ टूटी हुई है। वो तो बस अपना ही पेट भर रहे हैं भ्रष्टाचार से और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं और किस लिए आए हुए हैं? सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हम आए हैं यहाँ। तो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया क्या? अभी नहीं किया गया है, अभी हमारी बात है। क्या बजे? अभी बस अभी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर में। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या समस्या लेकर आज यहाँ आए हैं? हम नगर पंचायत पुरदिल नगर की समस्या को लेकर आए हुए हैं। सभी सभासद भ्रष्टाचार जो करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है नगर पंचायत पुरदिल नगर में, उसको लेके आए हैं। हम एक साल से सभी सभासद, जो कि 13 में से 11 सभासद इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। आज 10 सभासद यहाँ उपस्थित हैं, महिला सभासद भी है उसमें, हम पुरुष सभासद भी हैं। पर वहाँ पे अब वहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा। अब तो वहाँ पे ये हद हो गई है कि जो वार्षिक बजट होता है उसमें आय व्यय के आंकड़े 2 बार उन्होंने हमारे पास बजट बैठक के लिए वो एजेंडा भेजा, उन दोनों में फ़र्क है। एक जो उनने 22/5 को भेजा है उसमें तो आय व्यय की मतलब 22 लाख रुपए की आय दिखा रहे हैं, और एक 14/7 को जो भेजा उसमें 2,77,00,000 का दिखा रहे हैं साहब। और 2 जनों ने ही मिलके बजट पास करवा दिया 2 सभासदों की उपस्थिति में। हम 11 सभासदों पे उन्होंने बजट बैठक करने के लिए एजेंडा भी नहीं भेजा। और तो धारा 88 के अंतर्गत 13 में से 2 सभासदों करके उसमें बजट बैठक पास करा दी। इसके लिए हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं शिकायत करने के लिए कि उस बजट बैठक को खंडित किया जाए। कौन सी पार्टी के आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से सभासद हूँ, मुकेश जाखेटिया नाम है। भारतीय जनता पार्टी से रेणु यादव हैं, वो भी सभासद हैं। अब जब हमारी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक है, अभी हमारी जब नहीं सुनी जा रही थी फिर किसकी सुनी जाएगी? अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में मुंह पर मास्क लगाकर महिला और पुरुष ने दिया लाइव चोरी को अंजाम। ज्वेलर्स की दुकान से तोड़ियां यानी ज्वेलरी की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए कैद हुए महिला पुरुष। थाना गांधी पार्क इलाके के सिधौली की घटना। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से महज एक दिन पहले अलीगढ़ के पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद रही। एसीएम और क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन के निकट सभी होटल्स चेक किए गए, जिनमें से राज होटल के अंदर 4 युवक युवती 2 पेयर संदिग्ध मिले, जिनके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर पूछताछ की गई। इस दौरान चारों लोग पूछताछ में सटपटा गए। हालांकि होटल के अंदर चारों ने अपने आईडी प्रूफ लगाए हुए हैं, जिसके चलते हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर हुई चेकिंग के संबंध में बताया कि वहां संदिग्ध लोगों और वस्तुओं को चेक किया गया। यात्रियों के बैग भी चेक किए गए हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक मिला है। स्वतंत्रता दिवस के चलते चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। कार्रवाई की गई जो कितने जोड़े पकड़े गए हैं? देखिए 15 अगस्त को लेकर करके रेलवे स्टेशन पे और आसपास के होटलों में सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया है। शासन के निर्देश है ताकि संदिग्धों की तलाश की जा सके सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत। इसी में आज यहाँ 3-4 होटलों में जो स्टेशन के आसपास है उसकी चेकिंग मैं और CO 3rd और CO लाइव के साथ पूरी टीम के साथ किया गया। कोई इस तरह का संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन कुछ होटलों में बालिग जोड़े मिले हैं जिनको चेतावनी दी गई है। होटल वाले को भी चेतावनी दी गई है और अगर इनकी और भी विस्तृत जांच करवाने जा रहे हैं हम लोग हैं। अगर कोई इसमें और भी ज़्यादा संदिग्ध या कुछ पाया जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और उसके आसपास होटल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एंटी सबोर्टा चेकिंग डॉग स्क्वाड के साथ CO साहब के साथ कराई गई। और स्टेशन के आसपास होटल ताज और एक होटल ये स्टार, इनको भी चेक किया गया, इनके कमरे चेक किए गए।
दोनों होटलों में एक एक संदिग्ध जोड़ा पाया गया जो आईडी चेक की बालिग हैं, उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया। सर होटल वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? होटल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है, क्योंकि आईडी लगी है, इनकी ओरिजिनल आईडी लगा रखी है इन लोगों ने। प्रथम दृष्टया कोई ऐसा अपराध तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी जांच की जाएगी। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।